जब मेरे दोस्त एग्जाम्स और कॉलेज पर ध्यान दे रहे थे, मेरी असली पढ़ाई मेरे शहर की 7 किराना दुकानों में हुई। मैं वहां बिजनेस शुरू करने नहीं गया था। मैं उन लोगों को समझने गया था जो हमारी कम्युनिटीज को चला रहे हैं। रोज स्कूल के बाद मैं एक बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक खरीदता और बस देखता रहता। मैंने दुकानदारों के चेहरों पर तनाव देखा, रोज की भागदौड़, छोटी छोटी खुशियां और बड़ी बड़ी चिंताएं। ये दुकानदार मेरे साइलेंट मेंटर बन गए। उन्होंने मुझे ऐसे सबक सिखाए जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता था। हर दुकान का अपना एक रिदम था। सुबह की भीड़, दोपहर की सुस्ती, शाम का हंगामा। मैंने पैसे, सामान और भरोसे के फ्लो को देखा और सतह के नीचे की दरारों को भी। ये मेरी असली क्लासरूम थी। भारत के लिए कुछ बनाने के लिए आपको भारत का हिस्सा बनना होगा। आप सिर्फ एक बड़े शहर से छोटे शहर की जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। मेरी 1 करोड़ की CS स्टार्टअप की जर्नी एक बिजनेस प्लान से शुरू नहीं हुई। यह एक किराना स्टोर के अंदर सुनने से शुरू हुई। वहीं मुझे एक असली इंसानी समस्या मिली जिसे हल करना जरूरी था। वहीं से जादू शुरू हुआ। वहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। हर दुकान का सबसे जरूरी टूल कंप्यूटर नहीं था, वो एक पुरानी नोटबुक थी। ये नोटबुक हर उधार, हर क्रेडिट, हर वादे का हिसाब रखती थी। लेकिन ये नाजुक थी। फटे हुए पन्ने, स्याही के धब्बे, खोया हुआ भरोसा। मैंने देखा कि दुकानदार एक सिंगल अनरीडेबल एंट्री की वजह से पैसे और रिश्ते दोनों खो देते थे। दर्द सिर्फ आर्थिक नहीं था, वो भावनात्मक भी था। कुछ ने ऐप्स इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वे ठंडे, कंफ्यूजिंग और किसी और के लिए बने लगते थे। एक ने मुझे बताया, ये ऐप हमारे लिए नहीं बना है। असली समस्या टेक्नोलॉजी की कमी नहीं थी, ये एम्पैथी की कमी थी। मौजूदा सॉल्यूशंस ये नहीं समझते थे कि उधार भरोसे के बारे में है, सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं। दुकानदारों को मन की शांति चाहिए थी और ज्यादा फीचर्स नहीं। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो उनकी पुरानी नोटबुक जितना ही सरल और भरोसेमंद हो, बिना किसी हंगामे के। यही वो दर्द था जो मैंने हर जगह देखा, और यही वो दर्द था जिसे मैं हल करना चाहता था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक फीचर पैक ऐप बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे मन की शांति बनानी थी। किराना मालिकों को डैशबोर्ड नहीं चाहिए थे, वे बिना पैसे खोने की चिंता के सोना चाहते थे। मैंने वो सब कुछ मैप किया जो मैंने सीखा था। असली समस्याएं, जहां दुकानदार समय बिताते थे और मैं क्या तेजी से बना सकता था। मैंने एक ऐसे डिजिटल लेजर पर ध्यान केंद्रित किया जो एक नोटबुक जितना ही सरल था, लेकिन सुरक्षित और सर्च करने लायक। इसे इतना आसान होना था कि सबसे कम टेक सेवी अंकल भी इसे इस्तेमाल कर सकें। लक्ष्य नोटबुक को बदलना नहीं था, बल्कि तनाव को बदलना था। इस क्लैरिटी ने सब कुछ बदल दिया। मैं SMBS के लिए नहीं बना रहा था, मैं शर्मा जी, गुप्ता अंकल और उनके जैसे लाखों लोगों के लिए बना रहा था। एक दर्दनाक, भावनात्मक समस्या को हल करना मेरा मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। ऐसे किरानेक्स का जन्म हुआ, फीचर्स से नहीं, बल्कि एम्पैथी से। इस फोकस ने सारा फर्क डाल दिया और इसने मुझे सही रास्ते पर रखा। एक आइडिया सिर्फ एक आइडिया होता है जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करते। मैंने क्रेडिट रिकॉर्ड और फ्रस्ट्रेशन के बारे में 5 सवालों के साथ एक सिंपल गूगल फॉर्म बनाया। फिर मैं सड़कों पर निकला, हर किराना दुकान से बात करता रहा जो मुझे मिलती थी। मैं नर्वस था, लेकिन ज्यादातर दुकानदारों ने सुना। 23 में से 19 ने मेरा फॉर्म भरा। उनके जवाबों ने वो सब कुछ कंफर्म कर दिया जो मैंने देखा था। हर कोई अपनी नोटबुक से जूझ रहा था। आखिरी सवाल, क्या आप उधार के लिए एक सिंपल, सिक्योर ऐप ट्राई करेंगे? 3 दुकानदारों ने कहा, हम कब शुरू कर सकते हैं? हमें यह अभी चाहिए। वही वो पल था जब किरानेक्स असली बन गया। यह सिर्फ मेरा आइडिया नहीं था, यह उनकी जरूरत थी। वो 3 हाँ किसी भी फंडिंग से ज्यादा कीमती थी। बस एम्पैथी, एक असली समस्या और पूछने की हिम्मत चाहिए थी। ऐसे मेरा सपना हकीकत बनना शुरू हुआ। ज्यादातर स्टार्टअप बड़े शहरों और टॉप 1% का पीछा करते हैं, लेकिन असली भारत, असली अवसर भारत में है। मेरी जर्नी ने मुझे सिखाया कि आपको पैसे, एक बड़ी टीम या एक फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है। सबसे शक्तिशाली एसेट क्लैरिटी है। समस्या को जानना और आप किसके लिए इसे हल कर रहे हैं। क्लैरिटी एम्पैथी से आती है, किसी और के जूते में कदम रखना। मैं आपको चुनौती देता हूं, अपनी खुद की किराना ढूंढो। यह एक दुकान, एक क्लासरूम, एक खेत या एक अस्पताल हो सकता है। वहां जाओ, सुनो, देखो, समझो। बिजनेस प्लान से शुरू मत करो, क्यूरियोसिटी से शुरू करो।
भारत युवा लोगों का इंतजार कर रहा है ताकि वे असली जरूरतों के लिए कुछ बनाएं। आपके पास जिंदगी बदलने की शक्ति है। परमिशन या फंडिंग का इंतजार मत करो, एम्पैथी से शुरू करो। आज ही शुरू करो। आपकी 1 करोड़ की स्टार्टअप भारत की सड़कों पर इंतजार कर रही है।